हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आज मैं आपको एक भूत और राजा की कहानी सुनाने वाली हूँ जो लास्ट तक बहुत इंटरेस्ट बनाए रखेगी और आप मेरे साथ बने रहिए। चलो कहानी सुनाना स्टार्ट करती हूँ। बहुत समय पहले की बात है। बीरगढ़ नाम के राज्य में राजा वीर का शासन था। साहसी, बुद्धिमान और प्रजा का प्रिय। लेकिन उसकी एक चिंता थी। राज्य के उत्तर में एक पुराना टूटा फूटा महल था जिसे लोग चंदा महल कहते थे। वहाँ एक भूतनी रहती है जो हर पूर्णिमा की रात को रोती है और जो भी उस रात महल के पास गया लौटकर कभी नहीं आया। राजा ने पहले इसे अफवाह समझा, लेकिन जब उसकी सेना का एक दल वहाँ भेजा गया और वो सब गायब हो गए तो राजा ने ठान लिया सच्चाई का पता लगाना ही होगा। रहस्यमयी महल में प्रवेश। पूर्णिमा की रात राजा वीर ने अपने वफादार घोड़े अर्जुन पर सवार होकर तलवार कमर से बांधकर महल की ओर रुख किया। महल के पास पहुंचते ही हवा एकदम ठंडी हो गई। पेड़ अजीब सी आवाज़ें करने लगे। महल के दरवाजे अपने आप खुल गए। अंदर अंधेरा था, लेकिन एक नीली सी रोशनी दीवारों से टकरा रही थी। जैसे ही राजा ने अंदर कदम रखा, एक पुरानी झूमर अचानक जल उठी। दीवारों पर खून के निशान थे और एक तस्वीर टंगी थी जिसमें वही औरत थी जो लोग भूतनी बताते थे। भूतनी से आमना सामना। तभी अचानक एक जोरदार चीख गूंजी। धुएं के बीच से सफ़ेद साड़ी में एक स्त्री प्रकट हुई। उसके लंबे खुले बाल उड़ रहे थे और आंखें आग की तरह लाल थी। राजा वीर, उसकी आवाज़ गूंजती हुई आई, तुम यहाँ क्यों आए हो? राजा ने तलवार संभाली और बोला, मैं तुम्हारी पीड़ा का कारण जानने आया हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं न्याय दिला सकता हूँ। भूतनी हंसी, एक ऐसी हंसी जिससे पूरा महल थरथरा गया, पर अगले ही पल उसकी आंखों में आंसू थे। सच का खुलासा। उसने राजा को एक कोठरी की ओर इशारा किया। राजा जैसे ही वहां पहुंचा, उसे एक पुरानी डायरी मिली, रानी चंदा की लिखी हुई। उसमें लिखा था कि किस तरह उसके ही पति ने सत्ता के लालच में उसे जिंदा दीवारों में चुनवा दिया था। महल की एक दीवार में अब भी एक हिस्सा था जहां से कहानी की ध्वनि आती थी। राजा ने उस दीवार को तोड़वाया और वहां से चंदा की अस्थियां मिली। साथ ही कई लापता लोगों की भी हड्डियां मिली। अंतिम मोक्ष। राजा ने पूरे राज्य के सामने सत्य उजागर किया और रानी चंदा का अंतिम संस्कार पूरे सम्मान के साथ करवाया। अगली पूर्णिमा की रात, जब चांद अपनी पूरी चमक में था, चंदा की आत्मा फिर प्रकट हुई। इस बार वह सफ़ेद नहीं बल्कि सुनहरी रोशनी से घिरी हुई थी। वह मुस्कुराई और बोली, अब मैं मुक्त हूँ। इस उपकार के लिए तुम्हारा नाम इतिहास में अमर रहेगा, राजा वीर। और वो रोशनी बनकर आसमान में समा गई। सस्पेंस की शुरुआत। कुछ हफ्ते बाद राजा को अजीब अजीब सपने आने लगे। हर रात एक अंधेरी कोठरी, खून से सनी दीवारें और एक और स्त्री की चीख, पर वो चंदा नहीं थी, वह कोई और थी। उसकी आंखों में आग थी। बूढ़ी साध्वी ने बताया, चंदा तो मुक्त हो गई, लेकिन उसकी छोटी बहन काली अभी भी इस शराब के महल में फंसी है और वो सिर्फ न्याय नहीं, बदला चाहती है। राजा वीर समझ चुका था कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगली कहानी काली का शराब नया अध्याय के लिए तैयार रहिए और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।